समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हूँ सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यार से कहना धान नंकाची। एक सेवा भी जो अभी चाहे वो समागम सेवा के शुरुआत के रूप में है या बाकी का साल किसी और तरह से, तो भाव सेवा की भी वही के एक अपनी उपस्थिति भी रखें। वो शारीरिक भी पर मन से ज़रूरी है वो ज़्यादा, कि एक मन अगर सेवा में लगा है तो ही शरीर की भी वो हरकत मुबारक है। तो कैसे एक तंदुरुस्त मन दुरुस्त, एक ये निराकार का जुड़ाव सेवा सत्संग सिमरन के प्रति एक जिज्ञासा के भाव अगर आता है, तो कैसे ये जिज्ञासा मुबारक ये ब्रह्म ज्ञान लेके ये एकत्व मुबारक, पर अब वो एकत्व कायम भी रखना है। वो सिर्फ बात इस तरह की ना हो जाए कि अब ज्ञान ले लिया है तो अब तो हम चाहे कुछ भी करें, एक ये पार उतारा तो तय है। नहीं, ज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। अपने जीवन को जितना ज्ञान पे टिकाएंगे उतना ही ये मुक्ति के हकदार होंगे। ये सिर्फ बात की ज्ञान ले लिया और मुक्ति होगी, वो एक कॉन्फर्मेशन की बात नहीं है। तो इस ज्ञान पे जीना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आत्मा की तड़प को शांत करना है, ये साल्वेशन, ये एक मोक्ष की बात, तो हर किसी के जीवन में जहाँ ये उलझनों से निकलना संभव है, ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, ये ही बात की ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एकत्व होता है आत्मा परमात्मा का। और यही हम अपने सारे जंजाल, एक जितनी भी पीड़ा, एक कितने भी कष्ट, और यहाँ कष्ट कोई एक जीवन की बात नहीं, उस तरह एक शारीरिक कष्टों की नहीं, आर्थिक कष्टों की नहीं, ये आत्मा का कष्ट, कि ये एक आराम अगर हमेशा का चाहिए तो पहले निराकार को जानना है, फिर इसकी भक्ति करनी है। और ये भक्ति फिर किसी चतुर चालाकियां या अपनी एक सुविधा अनुसार नहीं, ये तो प्रेम पे आधारित है भक्ति। ये फिर एक खुद ब खुद हो जाती है, जितना ज्यादा जुड़ाव उतना गहरा प्यार। तो कैसे वही बात कि हम इंसानों में भी
जब जब ये हमारी नज़र फर्क देखती है, कोई ना कोई कारण बना लेती है नफरत के, तो वहाँ मन में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु प्रेमी हैं, पर हमें उंगलियों पे गिन के कुछ लोगों के नाम ले लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं है, तो बात क्या कि ये जीवन हमारा एक हम कोशिश अगर ये बात पे टिकेंगे कि हमें किसी से नफरत है, तो मन में परमात्मा तो नहीं टिका। कैसे एक जजमेंटल होने की बजाय, एक किसी पे टिप्पणी करने की बजाय, एक किसी की कोई हरकत या कोई बात बोल दी किसी ने, उसको इतनी गहरी गांठ मार ली कि अब वो इंसान ही ठीक नहीं लग रहा। और कैसे चाहे फिर वो सामान हो, इंसान हो, कोई पुरानी एक सिचुएशन हो, क्योंकि अक्सर एक पास्ट में भी, एक बीते कल में भी रहने का सुख वो माया रूप ही होता है। एक इस समय में इन द मोमेंट जीने वाली कला ये भक्ति है, क्योंकि ये कण कण से शिक्षा लेके ये भक्ति भाव है, ये सेवा भाव है। एक अगर अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर शरीर किसी वजह से ठीक नहीं है या कोई बुजुर्गी के कारण उतना चुस्त नहीं है, तो मन में ख्याल यही आता है कि अपने पिछले दिनों में जब शरीर में बल था तो ये सेवा हम भरपूर करते थे, दौड़ दौड़ के करते थे, और अब ये शरीर काम इतना नहीं कर रहा तो कम हो पाती है। तो बात वो भी कि यहाँ पे भी ये माया को भक्ति में ना आने दे। पहले अगर हम वो भी सोच के कर रहे थे तो हम उस समय भी क्या सेवा कर रहे थे, अगर हम उस चीज को भी गिनती में ला सकते हैं, क्योंकि सेवा तो गवा कर करना है खुद को। तो कैसे इस माया में अड़ना नहीं है, ना बीते कल में ना आने वाले कल में, ये तो इस पल की है। इस भक्ति को हर समय करना है, हर पल में करना है। तो ये मनुष्य के ख्याल ये तो कभी खत्म नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल एक बॉटमलेस बकेट, जिस तरह एक बाल्टी अगर उसके नीचे कुछ रोकने के लिए नहीं है, तो जितना एक ख्याल, जितनी सोच, जितनी इच्छाएं डालते रहेंगे, ये तो खत्म नहीं होने वाली, ना वो बाल्टी कभी भर सकती है। तो कैसे फिर अपने आप को इन इच्छाओं से, सोचों से मुक्त करें। बात फिर वही आके जुड़ती है कि निराकार का सहारा लेना होगा, निराकार के रंग में रंगना होगा, तभी निराकार जैसे होंगे, एक निराकार वाले गुण होंगे, तो संसारिक रूप में भी एक असली मनुष्य जीने के गुण हम में आएंगे, जितना ज्यादा इस परमात्मा से जुड़ाव होगा मन का। तो सभी यहाँ उपस्थित, और वो भी बात हमेशा जो दासी को महसूस होती है, दूर से सत्संग आते हैं और वो मौसम भी अगर कंफर्टेबल नहीं होता, फिर भी सत्संग इतने आराम से किए करने के ये संत इच्छुक इसीलिए क्योंकि ये मन की ठंडक, ये निराकार साथ है, और इसी के कारण एक मन भी टिक जाता है, तन भी टिक जाता है। तो यही अवस्था हमें हम परिस्थिति में अगर बना के रखें तो ही वो सहज जीवन है, वो ही एक मन को स्थिर करके एक स्थिर जीवन है। कि जहाँ संसार में ये कोशिश हर एक की रहे कि एक हर कोई ही इस दातार का बनाया है, किसी तरह अगर कुछ गलत भी कह रहा है तो भी उसको मन से एक माफ करते हुए उसकी भी भलाई का सोचे। अगर अक्सर ये देखा गया है समाज में कि कोई अगर किसी को गलत नजर से देख रहा है तो भी ये बात कि हमें एक मन में भाव हो कि उस व्यक्ति को किस तरह समझाया जा सके, और यदि वो व्यक्ति अप्रोच से बाहर हो कि सुनने को तैयार नहीं, कोई एक सामने बैठ के एक आराम से एक बात, एक डायलॉग नहीं कर सकता है,
तो फिर वो बात कि कैसे जिसके लिए उन्होंने खराब बोला उनको समझाया जाए कि जो शब्द बोल दिए गए हैं या जिस नज़र से देखा गया, अब आप अपने मन से उन शब्दों को पकड़ के मत बैठो कि आपके लिए उन्होंने इतना खराब बोल दिया तो अब आप जीवन में कभी उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे उनकी बात आपको भी अपने मन से एक समाप्त करनी होगी, क्योंकि ये इसका वो बात का मतलब ये नहीं कि आगे से वो पहला व्यक्ति फिर अगले दिन कुछ कड़वा नहीं बोलेगा, फिर अगले दिन खराब नहीं बोलेगा, पर ये इसलिए कि हम ही अगर अपने मन में दूसरों के प्रति एक खराब बातों को ही जगह देते रहेंगे तो अंदर से हम ही कहीं ना कहीं परेशान होंगे, स्वभाव में चिड़चिड़पन आ जाता है। कैसे फिर एक धीरे धीरे स्वाभाविक जो एक मुस्कुराहट चेहरे पे होती है वो फीकी पड़ जाती है। तो जो अच्छाइयाँ करनी है जीवन में वो इसलिए नहीं कि अच्छाइयाँ करके एक महान बनना है, या अगर अच्छाइयों को करेंगे नहीं तो कोई उसमें बुरी बात हो जाएगी, एक नुकसान हो जाएगा हमारा, पर अच्छाई इसलिए करनी है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का काम ही अच्छाई करना है। मन में कोई बात को इस कदर नहीं बिठा लेना कि ये जीवन भर अब ऐसा ही हो गया, उस व्यक्ति ने ऐसा एक बार किया था तो अब जीवन भर का ठप्पा लग गया उस पे कि ये व्यक्ति हर समय ऐसा ही करेगा। बेशक करे, पर हमने कैसे फिर अपनी चेतनता को इस्तेमाल करना है कि शब्द तो सिर्फ शब्द ही हैं। किसी ने बुरे भी बोल दिए, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, जरूरी नहीं वो एक कान से सुन के मन में बिठा लें हमेशा के लिए। तो कैसे एक खुद को भी पॉजिटिव रखने के लिए फिर यही निरंकार का ही आसरा लेना पड़ता है कि चाहे दूसरे का सुधार हो, दूसरे के स्वभाव में चेंजेस आए ना आए, पर हम अपने आप को उदास ना करें।